और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि ट्रंप ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर ठिकानों और जमीन के नीचे बनी पिक एक्स माउंटेन साइट्स को पर हमला करने का विचार कर रहे हैं। दरअसल पिक एक्स माउंटेन्स एक निकनेम है जो अमेरिका ने और वेस्टर्न वर्ल्ड ने लगातार ईरान के उन माउंटेन्स को दिया हुआ है जो सेंट्रल और साउथ तेहरान में मौजूद हैं। हालांकि ट्रंप ने अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। ट्रंप कोई घातक फैसला ले सकते हैं। दरअसल ये वो साइट है जहां पर अमेरिका इससे पहले भी 2 चरणों में 2025 और 2026 में कई बार अटैक करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन अमेरिका के हाथ में कुछ भी नहीं आया। एक बार फिर से उन्हीं माउंटेन्स को, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार अब अमेरिका अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। और एक और जानकारी मिल रही है, अमेरिकी यूरोप से मिडिल ईस्ट में अपने फाइटर जेट्स को वापस पहुंचा रहा है। आपको याद होगा कि जब जुलाई के अंदर, माफ कीजिएगा कि मई के बाद से ही लगातार अमेरिका ने कई फाइटर प्लेन्स, अपने कई रिफ्यूलर्स को वापस यूरोप के इलाकों में भेज दिया था, लेकिन अब अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका यूरोप से अपने फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में वापस तैनात कर रहा है। साथ ही अमेरिका के कई C-17A ग्लोब मास्टर सऊदी अरब की ओर जाते हुए भी इंटरसेप्ट किए गए, जिसमें भारी हथियारों की खेप मौजूद थी। यानी अब मिडिल ईस्ट के अपने बेसिस को दोबारा से अमेरिका मजबूत कर रहा है और वहां पर नए हथियारों की खेप भी लगातार भेज रहा है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अपने फाइटर प्लेन्स की तादाद लगातार अमेरिका बढ़ा रहा है। इसके अलावा रिफ्यूलर्स हो, उसके जो दूसरे हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो हैं वो लगातार मिडिल ईस्ट के इन स्काइज में, इन एयर में देखे जा रहे हैं और माना ही जा रहा है कि अमेरिका अपने मुस्तैदी, अपने हथियारों की सप्लाई लगातार इन इलाकों में बढ़ाता जा रहा है। और चलिए अब आपको बड़ी स्क्रीन पे लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे इस समय अमेरिका की तैनाती मिडिल ईस्ट में जारी है। आइए बड़ी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हथियारों की खेप कहां पर इंटरसेप्ट के पिछले 24 घंटे के ये आंकड़े हैं जो आपको समझाएंगे कि आखिरकार देखिए कहां पर अमेरिका की मौजूदगी। अगर आप देखें यूरोप में जितने अमेरिका के बेसिस हैं वहां से C-17 ग्लोब मास्टर कहां से होते हुए इंटरसेप्ट किए गए और ये सारी तैयारी, सारी डिप्लॉयमेंट खासतौर पे सऊदी अरब, बहरीन के अलग अलग इलाकों में की जा रही है। और जानकार मान रहे हैं कि देखिए ऐसा एक एयरक्राफ्ट नहीं, कई एयरक्राफ्ट हैं जो मिडिल ईस्ट से पहुंच रहे हैं यूरोप के अलग अलग इलाकों में। हम आपको ये स्पॉट जो दिखा रहे हैं, दरअसल ये अमेरिका के वो बेसिस हैं जहां से ये C-17 ग्लोब मास्टर इंटरसेप्ट किए गए और पिछले 24 घंटे के अंदर अमेरिका ने अपने फाइटर जेट के साथ साथ अपने ट्रांसपोर्टर, हैवी ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट को भी लगातार मिडिल ईस्ट की तरफ भेजना शुरू कर दिया है। और इसी वजह से वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बता रही है कि अब अमेरिका और बड़े घातक हमले लगातार ईरान पर कर सकता है और शायद इसी वजह से ईरान के इन इलाकों में ज्यादा फोकस रहेगा। यानी मिडिल ईस्ट में अगर तैनाती की जा रही है, जो सेंट्रल, जो तेहरान का इलाका है, साउथ तेहरान का इलाका है, वहां पर ज्यादा बम्बारमेंट करने की कोशिश अब अमेरिका करेगा, क्योंकि अमेरिका ने यह समझ लिया है कि वो अगर ईरान को ना सिर्फ कोस्टल एरियाज में कमजोर करना पड़ेगा, बल्कि एक बार फिर से उसके जो ऊपरी इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज हैं और तेहरान का जो इलाका है, सेंट्रल तेहरान का, उसको एक बार फिर से कमजोर करने की जरूरत है। शायद इसी वजह से यह पूरी तैनाती एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के इन देशों में की जा रही है। यानी अब अमेरिका एक और बड़े विध्वंसक अटैक की तैयारी कर रहा है और शायद ये वाला फेज अमेरिका का बहुत बड़ा हो सकता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि ईरान से जुड़ी हुई, जहां पर चाबार पोर्ट को अमेरिकी हमलों में भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें लगातार कल से पिछले 24 घंटे से आ रही है। दरअसल चाबार के अलग अलग पोर्ट्स पर अमेरिका निशाना बना रहा है और चाबार के कई सर्विलेंस टावर्स को भी अमेरिका ने निशाना बनाया है। चाबार पोर्ट का एक टावर अमेरिका के हमलों में पूरी तरीके से तबाह हो गया और उसकी बर्बादी की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही थी। तो चाबार पोर्ट के ऊपर जिसको निशाना बनाया गया, जिन वॉच टावर्स को निशाना बनाया गया है, आइए आपको एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन पर मैं दिखाने की और समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, यह था वो सबसे पहला वॉच टावर। अमेरिका का कहना था कि यहां से IRGC वहां पर आ रहे शिप्स को लगातार सर्वेलेंस कर रहा है, स्पॉट कर रहा है और उसके बाद IRGC उनको पिन पॉइंटेड लोकेशन पर अटैक कर रहा है। अमेरिका ने इस पूरे इलाके में इन वॉच टावर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना शुरू किया। पहले ही ऐसा था, अब फिर पहले हमले और इसमें 3 बड़े स्ट्राइक्स की गई। जी हां, 3 लगातार अटैक्स किए गए और इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। पहले अगर आप देखिए, पहली स्ट्राइक में इसका पहले ऊपरी हिस्सा जो है वो डैमेज हुआ था।
पहले अटैक किया गया 24 घंटे पहले, उसके पहले इसका एक हिस्सा डैमेज हुआ था, उसके बाद इसके दूसरे इलाकों को भी यानी दूसरे पार्ट्स को भी बड़े अटैक्स किए गए। ये हम आपको तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं, पहले कैसा था, उसके बाद पहले अटैक में कैसा हुआ और फिर दूसरे अटैक में इसके हिस्से को, इसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे नुकसान पहुंचा। ये तीसरी तस्वीर आप देख के समझेंगे कि देखिए अब बड़े स्ट्राइक्स किए गए। फिर चौथी तस्वीर जो आपको मैं दिखाना चाहता हूं, यह है तीसरी स्ट्राइक्स में इसका हाल। ये टावर पूरी तरीके से जमींदोज हो गया, खत्म हो गया। और अगर आप देखें कि पहले कैसा था, पहले स्ट्राइक में फिर कैसा हुआ, उसके बाद इसके कुछ हिस्सों के आसपास फिर टारगेट किया गया और जब लगातार अटैक किए गए उसके बाद आलम यह था कि ये पूरा वॉच टावर बर्बाद हो चुका है। यानी ये जो सर्विलेंस की क्षमता थी ईरान की, खासतौर पे बंदर अब्बास के इलाकों में, चाबार के इलाकों में, इसको अमेरिका खत्म करना चाहता है। अब आपको हम लगातार ये खबरें बता रहे हैं, लेकिन हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। संजय कुलकर्णी सर, अभी के हालात में जब हम देखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि अब तो अमेरिका ने ये लोकेशंस को पिन पॉइंटेड किया है कि सदर्न इलाकों के अंदर, यानी जो उसका कोस्टल इलाके हैं, वहीं पर स्पेसिफिक टारगेट किए जा रहे हैं और उनके सर्विलेंस की, उनके अटैक की और उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स की सारी क्षमताएं खत्म की जा रही हैं। सुमेश, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यह है कि किस प्रकार से ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डिग्रेड किया जाए, और वो मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डिग्रेड करते करते उसके साथ साथ जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस प्रकार से वाटर डिसैलिनेशन प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी जो उनके आउटपुट प्लांट्स हैं, और किस प्रकार से ब्रिजेस को बर्बाद किया जाए। यानी कि मकसद एक कि ईरान को मिलिटरीली और अब धीरे धीरे करके 7वें दिन के हमले तक आने तक सिविलियन डिग्रेडेशन इस प्रकार से किया जाए। यहाँ से पानी की किल्लत अब ईरान में शुरू हो जाएगी। हॉर्मुज़गान जो सिटी है वहां पे पानी की किल्लत शुरू हो गई है। अब इसके बाद इस प्रकार से कोस्टल बेल्ट में ईरान पे हमला किया गया है। अब धीरे धीरे करके इंटीरियर पे, जैसे आप बता रहे थे, पिकैक्स माउंटेन यानी कि ज़ोरूत माउंटेन में नतांज का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको बर्बाद करना। इसके बाद तेहरान, धीरे धीरे करके सेंट्रल ईरान। तो कहीं ना कहीं मकसद एक कि इस प्रकार से ईरान को घुटनों पे लाया जाए, किस प्रकार से ईरान को डिग्रेड मिलिटरीली किया जाए, किस प्रकार से लॉजिस्टिकली ईरान को बर्बाद किया जाए। अब उसके ऊपर है मकसद एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के यूएसए का कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का गार्डियन अमेरिका है, और अगर आईआरजीसी उसमें दखल अंदाजी देता है और अगर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में आईआरजीसी अपनी मनमानी करता है तो ये यूएसए को पसंद नहीं आएगा। लेकिन सर, अमेरिका भी क्या ऐसी तैयारी थी, क्योंकि तो हमारे साथ रोबिंदर सचदेव सर भी हैं। रोबिंदर सर, ऐसा लग रहा है कि एमओयू तो सिर्फ एक खेल था, छलावा था, दोनों ही तरफ से तैयारियां की जा रही थी और अमेरिका इस कोशिश में था कि देखिए जैसे ही 4 जुलाई निकलेगा हम अपनी चीजों को बढ़ाएंगे और इजराइल को मजबूत करेंगे। क्योंकि ये सारी तैयारियां, सारी स्ट्राइक्स तो ऐसी बता रही हैं कि अमेरिका ने अपने सर्विलेंस को, अपनी इंटेलिजेंस को पीछे नहीं छोड़ा था, वो लगातार ईरान के ऊपर काम कर रहा था। ओ जी हाँ, एब्सोल्युटली राइट, कुछ नहीं छोड़ा था और अपनी फोर्सेस को रीइंफोर्स कर रहा था इस सारे दौरान में, उसका कोई डाउट नहीं है। बट एमओयू जहां तक करा उसमें मेरे ख्याल से शायद कुछ होप थी। इनका हिसाब था, असल में ये दोनों साइड्स आपस में मिस अंडरस्टैंड कर रही हैं वेरी क्लियरली। अमेरिका से सोचा ये जो एमओयू है इसके चलते हम ईरान का थोड़ा दे भी देंगे, फिर इसका हाथ मरोड़ लेंगे और जैसे हम चाहते हैं वैसे ही होगा। ईरान उस चीज को लेकर बिल्कुल एग्री नहीं हो रहा है। और खासकर अब जो हुआ है ना, आई थिंक खामेनी के जो फ्यूनरल वगैरह के बाद इस समय ईरान ऑब्वियसली, पहले उसको आइडिया था कि उसका अपर हैंड है और था भी, दिखता था, इट सीन, हॉर्मुज रोकी भी है उसने। बट ये जो पूरा प्रोसेशंस हुई, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोग वगैरह आए, उसके चलते जो फिलहाल की रेजीम है या हार्डलाइनर्स है उनके अंदर जो भी कुछ, उनकी हिम्मत और बड़ी है कि हमें ये कायम रखना है। और जहां तक बात रही हॉर्मुज की, उन्होंने ये ठान लिया कि इस हॉर्मुज को हम कभी नहीं देंगे। और मेरे विचार से अगर आज हम भी, मतलब मैं, आप ईरानियन होते, आप हालात देखते, आपको भी लगता कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों दे दूं? तो हॉर्मुज ही पंजा बन गया है। ईरान को अब ये है कि अगले 1-2 साल हम इकोनॉमी का नुकसान सह लेंगे, बम्बार्डमेंट सह लेंगे, बट अल्टीमेटली अगर ये पंजाब कंप्लीट हमारे कंट्रोल में रहा तो आने वाले 10 सेंचुरीज तक ये हमारा डोमिनेंस बन जाएगा। बिल्कुल। तो ईरान इसको नहीं खोलने वाला। और उधर अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है, जो कुलकर्णी सिंह आप भी कह रहे हैं, अमेरिका इससे पहले टारगेट कर रहा है कोस्ट पर, कोस्टल एरियाज पे जो सर्वेलेंस टावर्स हैं, जो कम्युनिकेशन और जिनसे रडार्स हैं, जिनसे इनको पता चलता है कौन सी शिप्स आ रही है,
तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पिछले 24-48 घंटे में, अमेरिकन फोर्सेस जो हैं ये सर्वेलेंस टावर्स को तो टारगेट कर रही है, सीधे खड़े हुए टारगेट हैं, उनको उड़ा रही है। उसके अलावा और भी फैसिलिटीज उड़ाएंगी। एंड यस, आप जो रीइंफोर्समेंट्स की बात कर रहे हो उसमें ये जो अमेरिका अपने एयरप्लेन्स ला रहा है, इनफैक्ट इसराइल में ला रहा है ज्यादा वो, क्योंकि वो इजराइल का रुख भी करेंगे, इजराइल की खबरों के बारे में भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को सबसे पहले वो बता देते हैं, क्योंकि एक चौंकाने वाली तस्वीरें लगातार सामने आई है जिसमें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा मार गिराए गए अमेरिकी लूकस लूटनिक म्यूटेशन को दिखाया गया है। ड्रोन को और अमेरिकी लूकस को समंदर में गिरा हुआ दिखाया जा रहा है, तस्वीरें सामने भेजी गई है। और ये कहा जा रहा है कि देखिए ईरान भी अब लगातार अमेरिका के ड्रोन्स को ना सिर्फ इंटरसेप्ट कर रहा है, उनको मार गिराया गया। और ऐसी तस्वीरें बंदर अब्बास के कई इलाकों में या फिर आप कैसे कोस्टल इलाकों में सार्वजनिक की गई। कुलकर्णी सर, अमेरिका को भी नुकसान तो हो रहा है, जॉर्डन के अंदर भी देखा, बहरीन के अंदर भी देखा, हमने कुवैत में भी देखा, कतर में भी देखा, अमेरिका की साख भी खराब हो रही है। क्या अमेरिका के लिए इसको रिवाइव कर पाना इतना आसान होगा? कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से पलटवार ईरान कर रहा है, ईरान भी इतने दिन अपने आप को सोते हुए नहीं पाया है, उसने अपने आप को और मजबूत बनाया है। उसने वो जानता था कि कहीं ना कहीं ये एमओयू को लेकर के और खासकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जरूर मनमानी या झगड़ा होगा, इसलिए ईरान की जो पूरी तैयारी थी, आप कुवैत में देख लो जिस प्रकार से एयर बेसिस पे स्ट्राइक किया जा रहा है, फिफ्थ फ्लीट पे देख लो बहरीन पे किस तरह से स्ट्राइक किया जा रहा है, कतर देख लो, जॉर्डन देख लो, यानी कि जितने भी खाड़ी के देशों में अमेरिकन बेसिस हैं उसको ईरान टारगेट करके बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। इतना नहीं कि कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज बंद है, तो ये क्या दर्शाता है कि ईरान साफ मैसेज दे रहा है, अगर आप हमारे पे बम बरसाओगे तो हम आपके एयर बेसिस को नहीं छोड़ेंगे। ये तो शुरुआत है, अभी भी ईरान के पास काफी तादाद में मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं जो अब धीरे धीरे करके हो सकता है इजराइल की तरफ डायरेक्ट हो जाए, हो सकता है बाकी देशों में हो। तो ईरान छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि ईरान जानता है कि जैसे बिल्कुल रविंद्र साहब कह रहे, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई तो समझ लो कि ईरान ने घुटने टेक दिए। बिल्कुल, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो सर इसी वजह से ईरान अपनी पकड़ को ढीला भी नहीं करना चाहता। ईरान को पता लग गया कि यूरेनियम आए ना आए, एनरिच न्यूक्लियर वेपन बने ना बने, लेकिन ये तो आपके पास एक नेचुरल वेपन ऐसा होगा जिसमें ना सिर्फ अमेरिका, पूरी दुनिया झुकेगी। मैं रविंद्र सचदेव सर का भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, जिसमें अमेरिकी ड्रोन भी मार गिराया गया। ये खबर हमने आपको दिखाई, लेकिन ईरान के बंदर अब्बास और रोदान मार्ग पर अमेरिकी मिसाइलों से हमले किए गए थे। बंदर अब्बास और रोदान संचार मार्ग को पूरी तरीके से दो पुलों पर हमले के बाद ये मार्ग बर्बाद हो गया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कुछ रिपोर्ट्स भी दिखाई हैं, तस्वीरें भी साझा की हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि बंदर अब्बास जो उनके कोस्टल एरियाज के इलाके हैं उसको जोड़ने वाले मुख्य मार्ग, कम्युनिकेशन सेंटर्स हो, उनके जो आप कह सकते हैं बड़े बड़े पुल हो, उनको नुकसान पहुंचा। और वहां से ये सारी तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि वहां का आलम क्या होगा। रविंद्र सचदेव सर, अभी आलम यह है कि देखिए आईआरजीसी भले ही अपने आप को ताकतवर साबित करने की कोशिश कर रही हो, भले ही देखिए आने वाले वक्त में यह तय है कि इस युद्ध का अंत बातचीत से ही होगा, लेकिन उसके बाद ईरान का क्या हालत होगी? क्योंकि ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है, उसके पुल हो, उसके रोड्स हो, उनकी जो बड़े पावर प्लांट्स हो, ये सभी तो बड़े डैमेजेस, और वो भी तब जब ईरान पर इतने ज्यादा कड़े सैंक्शंस लगे हुए हैं। Absolutely, yes. एक आंकड़ा आई थिंक कि फिलहाल तक जो डैमेज हुआ है करीब $270 बिलियन का हुआ है ईरान को नुकसान। पैसे का भी छोड़िए, आप पैसा भी लगा देंगे। आई थिंक आज एक और एस्टिमेट था कि पैसा भी आप चाहे जितना लगा लो, 10 साल लगेंगे ईरान को वापस कंस्ट्रक्शन में लाने में, जितना भी डैमेज हो चुका है कुछ जगहों में। तो डैमेज तो बहुत ही भयानक हो रहा है। बट बेसिक बात वो है ईरान को अभी अब की बार अगर हम झुक गए और हॉर्मोन्स को हमने गिव अप कर दिया तो हमारा कुछ बचेगा नहीं, हम टोटल डोमिनेट हो जाएंगे। तो ये बहुत चल रहा है ना। जस्ट फॉर अ मिनट, आपके दर्शकों, हमारे सबके लिए भी अभी जो बात हो रही है कि ईरान भी कुछ ना कुछ डैमेज कर पा रहा है, ऐसी बात नहीं है। ओके, अमेरिकन बेसिस को उनकी खबरें नहीं आती हैं बाय द वे, बट स्टिल देयर हैव बीन डिटेल्ड रिपोर्ट्स इन वॉल स्ट्रीट जर्नल एंड न्यूयॉर्क टाइम्स जो कहती हैं कि अमेरिका के यहाँ 25 अगर बेस हैं तो उनमें 20 में डैमेज हुए और कुछ में बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। एक आंकड़ा है मोटा मोटा, जैसे अभी जॉर्डन कह रहा है कि 10 मिसाइल आए, हमने सारे मार दिए। नहीं, 10% ऑफ द मिसाइल्स एंड ड्रोन्स डू गेट थ्रू। जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं इसराइल के भी और जितने भी अमेरिकन,
ये 90% एवरेज कर रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल। तो जो रोज रिपोर्ट्स आती है ना कि इतने ड्रोन गए, कुछ नहीं हुआ, ये वो, तो मैं मोटा मोटा एस्टिमेट लगाता हूँ, अगर 10 ड्रोन मारे तो कम से कम एक तो कहीं ना कहीं गिरा होगा, ठीक या गलत डैमेज किया होगा। तो हमें एंड इट्स देयर कि इट्स ओनली 90% जो एयर डिफेंसेस कर पा रही हैं, तो कुछ 10% या नहीं 10 में और सर एक देखिए तो निकल जाता है। रविंदर सर, अमेरिका ने रिलोकेट भी कर लिया। जॉर्डन में हमने रिपोर्ट देखी थी, उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को रिलोकेट किया, कुवैत में किया, कई जगहों पर किया, लेकिन वो अब भी ईरान की मिसाइल्स की रेंज में। शायद ये भी असेसमेंट जो था अमेरिका का गलत साबित हुआ। उसको लगा कि रिलोकेट कर नई जगहों पर भेजकर हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को बचा सकते हैं। और शायद यही अमेरिका की साख पे सबसे बड़ा सवाल है। सर, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद भी हम बात करेंगे पाकिस्तान की उन तमाम बेनकाब होती साजिशों की जो अब दुनिया के सामने साबित हो रही हैं।